हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड फाइव कोचिंग। आज हम लोग बहुत ही नाइन्थ और टेंथ क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है एडिटिंग, जो कि 4 मार्क्स का टेंथ क्लास में पूछा जाता है, जो कि बोर्ड एग्जाम सीबीएसई के जो टेंथ एग्जाम में एडिटिंग 4 मार्क्स का पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और बिल्कुल एकदम ध्यान पूर्वक सीखने की कोशिश कीजिएगा कि ये एडिटिंग कुछ नहीं है, सिर्फ एक ग्रामर का जो बेसिक टॉपिक है उससे ही लेके ये क्वेश्चन पूछा जाता है एडिटिंग, और आसानी से आप 4 मार्क्स। और ये सबसे एडिटिंग हर एक स्टूडेंट को इस कारण और ज्यादा ध्यान से देखनी चाहिए कि इस एडिटिंग में जो है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से जितने क्वेश्चन रहते हैं एडिटिंग के, सारे जो क्वेश्चन रहते हैं वो बेसिक ग्रामर टॉपिक से ही रहते हैं, जिसमें आपको किसी तरह की समस्या, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, बेसिक टॉपिक से ही रहते हैं। और मैं बताऊंगा कि उसी टॉपिक को कवर करने से ये एडिटिंग काफी आसानी से आप लोग सीख सकते हैं। एडिटिंग में हम सबसे पहले हम अपने टेंस चला रहे थे, टेंस जिसमें वर्ब का रखना बहुत जरूरी है, वर्ब के साथ टेंस का इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन, उसके बाद फिर इंफिनिटिव फॉर्म आता है, जिसको 2+V1 का यहाँ ध्यान रखें, ये इंफिनिटिव फॉर्म रहेगा। उसके बाद वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के साथ वर्ड। ये लगभग इस टॉपिक से ही 90% पूछा जाता है एडिटिंग। इससे ज्यादा आपको जो ग्रामर में पूछे जाएंगे एडिटिंग, इससे ज्यादा 90% चांस है कि जो कि इसी टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन रहते हैं इससे, आप अगर इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और मैं बताऊंगा कि इसमें ज्यादा आप समझने की जरूरत भी नहीं, हिंदी में भी ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है कि 50% भी आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप आसानी से एडिटिंग को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एडिटिंग में कि उसके बाद कि सबसे पहले सॉल्व को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। पहले फर्स्ट हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं कि द सिटी पुलिस हैव डिसाइडेड। फर्स्ट लाइन पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि मेरा जो सेंटेंस जा रहा है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर किस में जा रहा है। अगर मेरा सेंटेंस यहीं से स्टार्ट हुआ प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में ये पैराग्राफ चलेगा पूरा। और उसके बाद अगर पास्ट में स्टार्ट होता है पास्ट में चलेगा, फ्यूचर में तो फ्यूचर की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा हैव लगा हुआ था, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है। हम टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम बोल रहे थे कि टेंस से बाहर नहीं पूछेगा वर्ड से। देखिए टेंस से बाहर नहीं डाला गया है, हैव के साथ डिसाइड, यानी क्या ये V1 यहाँ यूज कर रहा है, यानी कभी भी हैज हैव के साथ V1 यूज नहीं होता है। ये बात मैंने टेंस में भी स्ट्रक्चर में पढ़ी है, सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसाइड गलत हो जाएगा, डिसाइड की जगह क्या हो जाएगा यहाँ डिसाइडेड। कितने आसानी सॉल्व किए आप टेंस में, यानी वर्ब पे फोकस किए, आपका फर्स्ट एरर मिल गया यहाँ पे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सेकंड लाइन का पड़ेगा आपका डिसाइडेड टू, यहाँ मेरा फर्स्ट कंप्लीट होने वाला टू टेकिंग स्टर्न एक्शन अगेंस्ट ड्राइवर्स, यानी कि आप लाइंस तो पूरा पढ़ रही है, इसी लाइन में एरर आपको लाइन बाय लाइन ही एरर ढूंढना है। यहाँ देखेंगे हम पहले बोले थे इन्फिनिटिव फॉर्म जो 2+V1 होता है, 2+ टेकिंग, 2+ वॉकिंग, इस तरह का सेंटेंस यूज नहीं होता है। ये जो 2+V1 इन्फिनिटिव फॉर्म चलता है इससे बाहर, यानी कि 2+V1 का यहाँ तक हमको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है ये कि स्टार्ट में होता है कठोर, यानी कि कठोर लग रहा है। अगर सिटी पुलिस डिसाइडेड कर रही है टेकिंग, यानी कि किसके अगेंस्ट, ड्राइवर्स के थ्रू अगेंस्ट, आगे पैराग्राफ में बताते जाएंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। टू टेकिंग, यानी कि टू टेकिंग जो यूज करते हैं, ये एरर यहां पे मेरा है, टेकिंग के जगह टेक होगा, यानी कि ये टू टेक, यानी कि क्या होता है इन्फिनिटिव फॉर्म यूज होता है कभी भी। ये पर सिंपल सा ग्रामर पूछा जाता है, ज्यादा कुछ नहीं भाष रहता है। टू टेकिंग के जगह यहाँ पर ये टू टेकिंग होता ही नहीं, सेंटेंस गलत माना जाता है। टू टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट, ये मेरा सही लाइन हुआ यहाँ पे। अब आगे ड्राइवर्स यूज करें, ड्राइवर्स यहाँ पर विच अटेम्प्ट टू, अब यहाँ पर ये लाइन समझने की कोशिश करते हैं। विच ये क्या आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है विच, जैसे विच इज दिस बुक, विच इज दिस पेन, ये यूज करते हैं। इसके जगह पर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, सिटी पुलिस एक पर्सन है, पर्सन ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं, तो पर्सन के लिए बात करने के लिए उसके लिए हमको क्या यूज करना चाहिए, यहाँ पे हु यूज करना है, यानी विच के जगह मेरा क्या है हुज। ये तो बेसिक चीज है कि हु, इसके जगह पे मेरा हु अटेम्प्ट, यानी कि अटेम्प्ट करेंगे, यानी अटेम्प्ट टू ओवरटेक इन द लेफ्ट साइड
ऑन सिटी रोड्स। हम पैराग्राफ को फिर से क्लियर समझा रहे हैं। जो अटेम्प्ट करते हैं कि लेफ्ट साइड से रोड पे ओवरटेक करने के लिए, उसके खिलाफ सिटी पुलिस अगेंस्ट यानी कि कठोर सख्त चला रही है। यहाँ पे हम अटेम्प्ट टू, इस लाइन में मैंने विच के जगह यहाँ पे हु का यूज किया जो कि पर्सन के लिए किया, ये भी आप समझ लें। ओवरटेक इन द लेफ्ट साइड, ओवरटेक इन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से होता है ना, लेफ्ट साइड से यानी कि ओवरटेक करते हैं, से यूज करें तो ये मेरा प्रीपोजिशन का एरर है। ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये मेरा सेंटेंस यहाँ बैठ रहा है, प्रीपोजिशन से एरर है ये। और जब प्रीपोजिशन चैप्टर आप पढ़िएगा तो उसमें इन का, फॉर का, फ्रॉम का, सिंस का, सबका यूजेज पढ़िएगा, उसमें आपको ये और क्लियर से समझ में आ जाएगा वो प्रीपोजिशन में जब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मेरा क्या है, इनकी जब वैसे भी सिंपली से भी सोचती है, ओवरटेक कभी करेंगे किसे, बायां साइड से, तो क्या हुआ, इनके जगह फ्रॉम। कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर। अब मैं बताने जा रहा हूं ये क्वेश्चन जो पूछा गया था इस साल के सीबीएसई का क्वेश्चन है, सेट फर्स्ट का, यानी क्वेश्चन ये यानी सेट फर्स्ट या सेकंड का, दो का सेट का, यानी कि पूरे क्वेश्चन है। इसके बाद मैं फिर अगला क्वेश्चन में एडिटिंग का फिर आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि इस टॉपिक के बाहर से आपको ज्यादातर 90% इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी टॉपिक को हम ध्यान में रखेंगे। मेरा एडिटिंग काफी 4 एंड 4 मार्क्स का होगा। और एक सेकेंड मैं बताना चाह रहा हूं कि एवरी स्टूडेंट को ये एडिटिंग सीखना बहुत ही जरूरी है। वजह कि आपके ग्रामर में, यानी सीबीएसई में जो ये ग्रामर के होते हैं उसमें क्वेश्चन हर एक सेट का अलग अलग रहता है, A B C D, यानी 4 सेट में क्वेश्चन रहेंगे और चारों के ग्रामर में ये एडिटिंग अलग अलग रहेंगे। आपसे ना पीछे मिलेगा, फिर उसके पीछे भी नहीं मिलेगा क्वेश्चन, आपको ये खुद से सॉल्व करना होगा एग्जाम हॉल में। इसलिए दे रहा हूं कि ज्यादातर एडिटिंग के ये टॉपिक जो है इस लॉकडाउन में आप काफी आसानी से कवर कीजिए और एडिटिंग 4 मार्क्स का काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं एडिटिंग का। तो अब स्टूडेंट्स, अब हम एडिटिंग का सेकेंड क्वेश्चन लेकर आए। ये भी क्वेश्चन इसी बार का है जो कि सेट फर्स्ट में पूछा गया था। आप ध्यान से देखिएगा, इस बार का 2020 का क्वेश्चन सेट फर्स्ट में ये क्वेश्चन था और इसी को मैं आप बता रहा हूं कि किस तरह से इस बार इतना सिंपल क्वेश्चन इंग्लिश में एडिटिंग डाला गया था और ज्यादा फास्ट नहीं रहता है, ज्यादा कुछ बाहर पढ़ना भी नहीं है। ये सिंपल से आप 90+% से एडिटिंग से पूछा, थोड़ा बहुत भी इधर उधर पूछेगा, लेकिन अब पहले ये बेसिक ग्रामर से देखिए, किसी से बाहर नहीं पूछेगा, आप हर एक सेट कर लिए हैं क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। सम पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक्स दैट, फर्स्ट लाइन पढ़ने का डैट मेरा कंप्लीट करा गया, मेरा फर्स्ट पैराग्राफ तक हम यानी कंप्लीट कर चुके हैं। या इसमें देखिए सम पॉलिटिकल थिंकर्स, जो ये मेरा लाइन है ये मेरा क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। सम पॉलिटिकल थिंकर्स यानी कि प्लूरल फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, तो मेरा जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये को मेरा थिंक्स यहाँ यूज कर रहे हैं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए आता है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थिंक्स के जगह थिंक हो जाएगा। देखिए मैं जनरली बोलता हूँ कि आपको वर्ब टेंस में वर्ब के अनुसार ही नजर डालना है, प्रीपोजिशन डालना है, 2+V1 मॉडल वर्ब्स, इससे बाहर ज्यादातर नहीं रहता क्वेश्चन। इसको आप वो बोर्ड दीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आपका एरर मिल जाएगा। लेकिन आप ये देखिए थिंकर्स थिंक्स दैट, थिंक्स यहाँ पर डैट लिखा हुआ है, तो थिंक्स जो आता है जैसे आई थिंक, मतलब ही थिंक्स, आई थिंक बोलते हैं, यानी कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसी तरह का यूज करते हैं सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ V5 जो आता है वो थर्ड पर्सन के लिए आता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, थिंग्स जो मेरा ये गलत है, इसके जगह पर थिंक भी यूज करेंगे, थिंक दैट। अब आगे बढ़ते हैं, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, यानी कि स्वतंत्रता एंड समानता, उसके बारे में। देखो यहाँ पे सेंटेंस अब मेरा प्रेजेंट में चल रहा था, जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात की, मेरा प्रेजेंट में एक्शन चला था, यहाँ कुडंट यूज किया है, यानी पास्ट में लेके चला गया। सिंपल सी बात है दोस्त, आराम से अगर पास्ट में दिया तो ये मेरा इंफिनिटर होगा ना, कुडंट गो। हम जानते हैं मॉडल प्लस V1 आता है, मॉडल वर्ब प्लस V1 यूज करते हैं, ये हम जानते हैं, वहां वो सही है। लेकिन ये यहाँ पे कुडंट पास्ट में दिया हुआ है, जिसको कांट यूज करेंगे, कुडंट के जगह क्या हो जाएगा, कांट। कैन नॉट भी यूज कर सकते हैं, कैन नॉट या कांट यूज करेंगे। अब एक चीज यहां देखते हैं कि कांट गो टुगेदर। अब यहां पर लिखते हैं, यहां आगे तक लाइन पढ़ते हैं, दे थिंक, फिर मेरा सेंटेंस जो है मेरा पास्ट नहीं है, प्रेजेंट में चलना स्टार्ट हुआ, दे थिंक, बिल्कुल सही है यहाँ पे।
दैट लिबर्टी इम्प्लाइड, देखो यहाँ पे ये सेंटेंस जो ये लाइन दिया हुआ है ये मेरा पास्ट शो कर रहा है, ईडी लगा हुआ है, पास्ट शो कर रहा है द फ्रीडम, यहाँ मेरा वर्ब कहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये इम्प्लाई यानी पास्ट में गलत है, प्रेजेंट में यानी कि क्या लगेगा यहाँ पर यस लगेगा, इम्प्लाई हो जाएगा, इम्प्लाई टू डू, टू के साथ डू यानी कि 2 + V1 ये मेरा सही है यहाँ पे, व्हाट वन में भी मेरा मॉडल वर्ब प्रेजेंट यानी कि लाइक ये भी सही है, यहाँ तक सही है, टू डूइंग ये मेरा यहाँ एरर हो गया, टू के साथ यहाँ पे डूइंग यूज किया, मैं पहले ही बोला था कि 2 + V1 का फॉर्म चलता है, 2 + V1 + ing ये गलत माना जाता है, तो हम क्या करेंगे 2 + V1 यानी कि डूइंग की जगह डू करेंगे, तो ये काफी आसानी से इसी ग्रामर इस 4 टॉपिक के बाहर से आपको ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, 90-95% क्वेश्चन इसी टॉपिक से रहता है, इसलिए आप फोकस कीजिएगा कि मेरा टेंस जिसमें वर्ब और प्रीपोजिशन 2 + V1 यानी मॉडल यानी कि इंफिनिटिव फॉर्म, अब यानी कि और मॉडल वर्ब + V1 मॉडल वर्ब्स के जो है इसी से एरर आते हैं। अब इसके बाद मैं फिर से बता रहा हूँ कि तीसरा भी एडिटिंग लेके चलूंगा, इस बार का मैं तीसरा भी क्वेश्चन अब दिखा रहा हूँ एडिटिंग करके, तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें काफी आसानी से आप लोग समझ सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब हम एडिटिंग का लास्ट ये तीसरा क्वेश्चन अब लेके आए हैं, इस तीसरा क्वेश्चन में देखिएगा कि आपको इसमें आर्टिकल की आवश्यकता होगी गेम्स में, यानी कि इसमें आर्टिकल के साथ साथ छोटे छोटे यानी कि जो है ना कॉन्सेप्ट उसको पकड़ के बनाने की, ये क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन है, ये पहले पूछा जाता था, लेकिन इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि किस तरह से पहले कोई क्वेश्चन पूछा जाता था, और इस साल का जो भी इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन करवाया वो इस साल का करवाया था। आप इस क्वेश्चन को भी देखिए, इसमें आर्टिकल से पूछा था, लेकिन आर्टिकल भी आप टॉपिक नोट कर सकते हैं, आर्टिकल से पूछा जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ सचिन तेंदुलकर इज अ बेस्ट, इज अ बेस्ट, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, ये इस कारण नहीं होगा कि बेस्ट मेरा क्या है, ये आया रिलेटिव डिग्री में तो इस तरह बोलते हैं ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट को ऐसे बोलते हैं, बेस्ट के पहले यानी क्या लगाता है द लगाते हैं, आर्टिकल ए का यूज नहीं होता, ये आर्टिकल से क्वेश्चन है, इसलिए आर्टिकल कभी हमको फॉलो करके रखना चाहिए और आर्टिकल को लेके चलता है। मैंने भी बोला था कि ये 90% क्वेश्चन इससे आता है, बाकी आपके अदरवाइज से सिलेबस से भी वो टॉपिक से पूछा था, आर्टिकल से ही क्वेश्चन पूछा गया है, इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, बिल्कुल सिंपल लाइन आपको समझ में भी आ रहा होगा, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन था वो। अब ही हैज प्ले, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि सब्जेक्ट है हैज है, V1 यूज किया है, कभी भी हैज हैव के साथ V1 का यूज नहीं करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 यानी वर्ब फॉर्म थर्ड का यूज करते हैं, यहाँ प्ले यूज नहीं करेंगे, प्ले के जगह प्लेड यूज करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म में प्लेड फॉर मोर देन यानी कि कितने 20 सालों से, ऑन द कंट्री यानी कंट्री, कंट्री पर खेल रहे थे सचिन तेंदुलकर, ऐसा तो नहीं कि कंट्री ऑन द कंट्री, कंट्री कंट्री के लिए खेल रहे थे वो, इंडिया यानी कि 20 सालों से वो कंट्री के लिए खेल चुके हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी ऑन, यहाँ प्रीपोजिशन से एरर है, तो ऑन कंट्री के लिए, तो ऑन की जगह क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे, फोर प्रीपोजिशन यूज करेंगे, यहाँ पे क्या होगा ऑन मेरा गलत हो जाएगा और ये फोर प्रीपोजिशन यूज करेंगे, मोर देन 20 years फॉर द कंट्री, फुल स्टॉप, मेरा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब सर कहोगे कि सर यहाँ पर स्टार्ट मेरा प्रेजेंट में हो रहा था यानी बात कर रहे थे, यहाँ पर पास्ट में लेके चल रहे हैं, यहाँ तो एक बार गलत कर देंगे, लेकिन यहाँ नहीं, ही रिटायर्ड, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बारे में बोल रहा है तो वो रिटायर्ड हो चुके हैं ना, तो पास्ट के बारे में ही बोलेगा वो, ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स, अब तो सब देखोगे कि ये रिटायर्ड सर फटाक से इसको काट के रिटायर्ड फॉर्म करेंगे, रिटायर्ड हो चुके हैं सचिन तेंदुलकर हुए हैं, तो ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स, गेम्स खेलों से नहीं गेम से रिटायर हुए, यहाँ मेरा सिंपल से एरर था, गेम्स के जगह गेम्स नहीं होगा, यहाँ गेम होगा, गेम लास्ट ईयर, देखिए यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात की लास्ट ईयर सेंटेंस में दिया हुआ है, तो मेरा वर्ब भी मेरा क्या रहेगा यहाँ V2 के फॉर्म में, यानी कि लास्ट ईयर जो रहते हैं सेंटेंस लास्ट डेज, यानी कि ये हमको इंडिकेट क्या करते हैं कि मेरा सेंटेंस पास्ट में ही रहेगा, तो अब इसको पास्ट में रखे, ये तो मेरा पास्ट में दिख रहा है, तो इसकी वजह से ये वर्ब मेरा पास्ट में ही रहेगा, पास्ट लास्ट ईयर रिटायर कर चुके हैं वो, रिटायर किए थोड़ी, उसके बाद आगे ही इज, नाउ फिर मैं बोल रहा हूँ कि इज हमारे के साथ यहाँ पे क्या V1 यूज कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे उसके साथ क्या वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, नॉन यूज करेंगे,
नाउन फॉर हीज स्किल, यहाँ पर फॉर हीज स्किल बिल्कुल लाइन सही है। हीज स्किल उनकी यानी कि हीज जो आता है यानी थर्ड पर्सन सचिन तेंदुलकर के लिए बोला गया ही स्किल इन बैटिंग यानी बैटिंग, यहाँ पर इन बैटिंग यानी बैटिंग और बॉलिंग या फील्डिंग में देखो इन बैटिंग और फील्डिंग, क्या वो बैटिंग या फील्डिंग ऐसा करते थे, वो बैटिंग और फील्डिंग यानी दोनों काम करते थे ना, तो एंड का यूज है और मेरा यहाँ बिल्कुल गलत है, और की जगह एंड होगा क्योंकि दोनों काम करते थे, बैटिंग और फील्डिंग उनका काफी अच्छा यानी कि योगदान रहा था दोनों में। उनके बाद उनके नाम से यानी कि जान चुके हैं, उनके बैटिंग और फील्डिंग के बारे में, उनके कुशल के बारे में हम जान चुके हैं। ये मेरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको बेसिक से बेसिक इसमें क्वेश्चन पूछा गया, देखिए जैसे कि और एंड कंजक्शन से पूछा गया है, और कभी कभी देखिए V3 वर्ब का से पूछा गया, वर्ब से क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया प्रीपोजिशन से, फिर वर्ब से क्वेश्चन, एक यहाँ आर्टिकल से भी पूछा गया। इसीलिए बोले कि बेसिक जो इसे 90% रखे हैं, बाकी अदरवाइज 10% से आपको ये छोटा छोटा चीज क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन 90% क्वेश्चन इससे ही रहेगा। इस टॉपिक को पांचों को, टेंस, प्रीपोजिशन, इंफिनिटिव फॉर्म, मॉडल वर्ब और आर्टिकल, ये पांचों टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप काफी आसानी से एडिटिंग को, किसी भी तरह का एडिटिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको लगे कि ये सर मुझसे ये एडिटिंग नहीं बन रहा है, कुछ अलग टाइप का है, आप कमेंट में उसमें जाइए या आप हमसे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं उस एडिटिंग के बारे में। अगर जरा से भी आपको लग रहा है ये अच्छा वीडियो, मुझे लग रहा है कि मैं एडिटिंग पूरी तरह से और सीख सकता हूँ और जो मुझे कुछ पूछना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे इसको आप जरूर आगे किसी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना मुझे ग्रेड 5 कैरियर कोचिंग को आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट आगे दूसरे वीडियो में लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।